गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और आज है दिन मंगलवार और आज है अमावस्या। तो उसके लिए देखो मैं बना रही हूँ खीर। ऑलमोस्ट मेरी खीर देखो बन चुकी है और मैं कर रही हूँ पूजा करने की देखो तैयारी। मेरा सारा काम हो चुका है, अभी तक साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका है। देखो मैंने रसोई भी बिल्कुल साफ़ की हुई है। ये देखो, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सामान है जो स्लेब में रखा होगा। और मेरा नाश्ता भी बन के साइड हो चुका है क्योंकि बड़ा वाला बेटा आज से स्कूल गया है। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में ही नाश्ता बना दिया। आज मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, तो वो मैंने एक साथ ही बना के देखो रख दिए थे क्योंकि फिर मुझे भी अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना होता है। वरना मैं अगर दोबारा से बनाती बाकी लोगों के लिए तो वैसे वो 8 बजे गया तो मैंने 8 बजे नाश्ता बनाया था। तो क्योंकि फिर किचन देखो बार बार साफ़ करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने उसी समय बना दिया था। बल्कि छोटा वाला बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपने क्यों बनाया, बाद में उनमें टेस्ट नहीं आता। होता तो है ही क्योंकि बच्चे आजकल घर हैं तो देर में उठते हैं। तो ये है मेरा देखो पूजा करने का तैयारी। और खीर बन चुकी है और मैं करती हूँ घी को गर्म। और बेटा गया है नहाने के लिए, वो जैसे ही आएगा तो हम करेंगे पूजा। और देखो आज ये देखो, ये ना सब्जी वगैरह लाए थे और 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो मैंने ये खोल के ऐसे तो रख दी थी। बट आज मैंने जानबूझ के भी ये बाहर रखी हुई थी। एक तो सर्दियों में देखो फ्रिज में हो जाती है थोड़ी सब्जी अजीब सी, तो मैं इसलिए वैसे ज़्यादा बाहर रखती हूँ। पर ये ज़्यादा सब्जी है तो इसे ज़्यादा दिन तक ये बाहर हो जाएगी ख़राब, तो फ्रिज में लगानी पड़ेगी। और ये कुछ लाए थे ये घर का सामान, ये देखो ये ना दाल वगैरह है, जो भी है। अभी थोड़ा सा सामान लाए हैं, ये मेरे बिना ही चले गए थे। मैंने ऐसे बोला कि ख़त्म है कुछ कुछ, तो ये अपने आप ही ले आए, मैं नहीं गई लेने के लिए। तो इस वजह से ना काफ़ी सामान छूट भी गया है, सारा नहीं आया है। और मैं करूँगी आज फ्रिज को साफ़। वैसे मैंने खाली किया हुआ, देखो यहाँ मेरा फ्रिज अंदर रहता है ना तो दिखाई नहीं देता कुछ। ये देखो वैसे तो साफ़ ही है, बट एक कपड़ा मारूंगी गीला। ये देखो दरवाजे वगैरह सब खाली हैं इस टाइम पे, कुछ नहीं है इनमें, डोर में भी कुछ नहीं है। तो ये सब मैं एक बार कपड़ा मार के और तब इसको लगाऊंगी। सब्जियों को भी धो के अब पहले बाहर रखूंगी, तो उसके बाद ये बाहर से भी देखो ये साफ़ वाफ करने को जाता है ना, गंदे हाथ लगते रहते हैं। तो उसके बाद इन्हें धो के पहले साइड रखूंगी और फ्रिज साफ़ करूंगी। फिर उसके बाद पहुँच पाँच के तब इन्हें दोबारा से देखो लगाऊंगी। तब देखते हैं, अभी बहुत सारा काम है उस हिसाब से तो। और दिन में क्या बनाऊंगी अभी कुछ नहीं मालूम, अभी तो सुबह का ही निपट नहीं रहा है। और ये देखो ये दूध आया है घर से। आज अमावस्या है ना, तो आज दूध वाले को दूध तो जाता नहीं है, तो आज इसीलिए ज़्यादा दूध आया है। तो और ये मेरा शाम का है देखो बचा हुआ दूध, बच्चों ने भी नहीं पिया ना इसलिए भी बच जाता है। तो देखो खीर मेरी बन चुकी है। और हमारे यहाँ ना इसमें मतलब ड्राई फ्रूट में ना किशमिश काजू बादाम ये तो डालते हैं, बट खोपा नहीं डालने देते, बच्चे खाते ही नहीं हैं तो इसलिए डालने ही नहीं देते। नारियल जो सूखा वाला नारियल आता है ना वो नहीं डालने देते। बाकी तो ये थोड़ी सी है, हमारे यहाँ और कोई नहीं खाता, मेरा बड़ा वाला बेटा खाता है सिर्फ, इसीलिए मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा कोई नहीं खाता। मैंने बिल्कुल एक मुट्ठी नाप के चावल धो के इसमें बनने रखे थे पहले पानी में, और उसके बाद मैंने इसे दूध में पकाया। दूध में मैंने पतीला पूरा भर रखा था ये, और देखो ये अब ना बिल्कुल नीचे चला गया। खीर बहुत बढ़िया बनी है देखो फ्रेंड्स, पर मैं उस समय ना शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ना मुझे टाइम ही नहीं था उस वक्त, मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रही थी तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। और अभी मैं करती हूँ घी गरम। देखो पूजा करने का काम बहुत मेरे हिसाब से लेट हो चुका है, करीब 10 बज गए हैं और मेरा बहुत लेट हो जाता है ना, तो इसलिए अभी देखते हैं पूजा करते हैं तब मिलती हूँ आपको, ठीक है। देखो फ्रेंड्स अब कर रहे हैं हम पूजा। और मेरा छोटा वाला बेटा एकदम से आ गया नहा के तुरंत, ऊपर से कुछ नहीं पहना इसने अभी, कि मुझे लेट हो रही थी ना इसलिए इसे आवाज़ लगाई तो एकदम आ गया। और मैं और यही करते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर पूजा, और कोई नहीं करता। ये देखो इससे भी बहुत मुश्किल से कराती हूँ बुला बुला के, वरना बच्चे कहाँ करते हैं, हमारे तो बिल्कुल नहीं करते। अभी बज रहा है अप्रॉक्स 11, तो मैं काट रही हूँ फ्रूट्स, सभी को दूंगी काट के। और बिल्कुल सबको पास पास ले जाके देना पड़ता है तभी खाते हैं कोई, तो इसलिए मैं ये साथ साथ ही कर रही हूँ। रसोई में जितना कूड़ा फैलेगा उसे साथ साथ हटाती चलूँगी। इसलिए देखो मैं ना सेब के छिलके निकाल रही हूँ, और संतरे को तो ऐसे ही फटाफट से छील के, और इस पे ऊपर से नमक मैंने एक बनाया हुआ है ना
तो वो डाल के तब लेके चलती हूँ बाहर को। देखो जो जो खाएगा उसको देती जाऊँगी। और ये देखो मैं अपना सारा साथ साथ हटाती जाती हूँ। जो थोड़े से बर्तन थे ना सिंक में वो भी साफ़ करके, क्योंकि जब पूजा करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा फैलता ही है, तो उसको भी सब साइड करके तब चलूँगी अब मैं बाहर। देखो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज को साफ़। तो उसके लिए सारा सामान जो छोटा छोटा जो निक नैक्स रख के रखते हैं ना, वो मैं सारा निकाल के, और देखो इस पर गीला कपड़ा मार रही हूँ, फिर सूखा मारूँगी। मेरा जो फ्रिज है ना, इसके अंदर की जो ये स्लैब्स हैं ये सारी ही कांच की हैं, और ये डबल डोर है। देखो नीचे का पोर्शन अलग खुलता है, ऊपर का अलग, डबल 2 दरवाजे हैं, मतलब बड़ा है ये। तो उस हिसाब से इसके पल्ले ना इधर को झोंक मार रहे हैं। देखो ये ना खुलता नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। वो हो सकता है जैसे फ़र्श का लेबल ठीक नहीं रहता ना, तो इसलिए जो फ्रिज का ढलान है ना वो उस तरफ को है। तो वो जो साइड के दरवाज़ों में से है ना, देखो उसको भी सब निकाल के। वैसे मैं अपने फ्रिज को देखो फ्रेंड टाइम से ना साफ़ करती रहती हूँ। जब जब हमारी सब्ज़ी आती है ना नई, तो मैं फ्रिज को साफ़ करके तभी सब्ज़ी लगाती हूँ। मेरा ये हर बार का रूटीन है। और बीच बीच में भी बाई चांस गंदा मुझे दिखता है ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि इसे बाद में करूँगी, मैं उसी समय साथ साथ इसे करके निपटाती हूँ। और जो भी कुछ गिरता है ना उसको साफ़ करती रहती हूँ साथ साथ, तो जल्दी गंदा नहीं होता। और वैसे भी मेरे ही हाथ में रहता है, देखो कुछ भी चीज़ है तो मैं अपने अकॉर्डिंग साफ़ मुझे को करना है, तो मैं गंदा कम ही करूँगी कोशिश करके, पर कई बार हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, अब ना मैं इनको सबको साथ साथ ही वॉश करके रख लूँगी। और डस्टबिन मैंने अपने पास ही रखा हुआ, जो सामान मुझे फेंकने का है ना, आज मैं उसको कुछ नहीं रख रही हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारा रखा हुआ ही सामान ना यूज़ नहीं होता, हम ज़बरदस्ती रख के रखते हैं, तो उसको क्या होता है, मैं जब फ्रिज साफ़ करती हूँ ना फिर नहीं रोकती, उसको फेंक देती हूँ सब। और मैंने चलाया हुआ है गर्म पानी, गीज़र ऑन कर रखा है। और इनको फटाफट से पहले जो ये छोटे छोटे हैं ना, जो दरवाज़ों के हैं ना, ये साइड से निकले हुए, पहले मैं इनको धो के साइड रख दूँगी, क्योंकि ना डबल डबल करना पड़ रहा है। कई बार एक बारी में साफ़ भी नहीं हो रहे, कुछ हो जाता है जैसे मिर्च वगैरह कुछ गल जाती है ना, वो चिपक जाती है। कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं। ये देखो साथ साथ करके निपटाती जा रही हूँ। जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, वो भी जो छोटे हैं ना, पहले मैंने उनको ही करके साइड करूँगी, और फिर मैं इनको ना धूप में रख के आऊँगी। यहाँ अंदर ना ऐसा हो जाता है कि फिर भी पानी रह जाता है, तो बाहर धूप में क्या होता है, अलट पलट के, अभी हम लोग भी काम निपटा के थोड़ी देर धूप में ही जाएंगे, तो इसलिए वहीं इनको रख लूँगी उल्टे करके। और वहाँ पे ना अलट पलटते रहो तो अच्छे से सूख जाते हैं एकदम बढ़िया। मैं यहाँ भी हर बार उल्टे करके रखती हूँ, जब टाइम नहीं होता तो रख देती हूँ, पर वो गीले रह जाता है, फिर कपड़ा मारना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि आसान है, साफ़ करो और बाहर। देखो ये ना बहुत बड़े हैं, सिंक के अंदर भी नहीं आते इनके, जो ये बास्केट्स ही है ना, धोने में बहुत दिक्कत होती है मुझे निकाल के। कई बार तो मैं अंदर से ही ना गीला कपड़ा मारती हूँ, फिर सूखा मारती हूँ, अंदर ही अंदर साफ़ कर देती हूँ फ्रिज के। बट ये है कि जैसे होता है कि कभी फ्रिज को डीप करो, तो डीप क्लीनिंग करो, तो तब फिर मुझे निकालने पड़ते हैं। निकाल के वैसे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बट इनके लिए ये तरीका बिल्कुल सही है कि बाहर ले जाके टब में पानी भरो और वहाँ अच्छे से साफ़ करो, वहीं रख दो धूप में। पर उतना आपको पता है वहाँ ले जाना, तो फिर समझ लो अपने लिए काम बढ़ना है ये, तो इसलिए मैं अपने काम को जल्दी करने के चक्कर से मैं यहीं करती हूँ। बल्कि ना ये इनको साफ़ करने के चक्कर में ना नीचे सारा सिंक के नीचे मेरा पानी पानी हो गया मेरा, बाद में मुझे बहुत सारा साफ़ करना पड़ा। कुछ चीज़ें ना अपने लिए काम बढ़ जाता है बहुत भयंकर तरीके से। जितना सोचो कि काम निपटाना है उतना ज़्यादा हो जाता है। और ये ना वाइट है तो ज़्यादा नज़र आते हैं कि हाँ गंदे हैं, खोलो तो कुछ ना कुछ जैसे गिर ही जाता है सब्जी वगैरह। अभी ना ये नहाने चले गए, तो ये बोल के गए यहाँ से गर्म पानी नहीं चलाना है। हमारा गीज़र एक ही है ना, बाथरूम में भी और किचन में भी, तो इस चक्कर से मैंने अब दूसरे टब में धो रही हूँ मैं, बाहर से पानी डाल के। ये देखो धुल गए मेरे सारे बर्तन। अब मैं सिंक को बाहर से करूँगी साफ़। ये देखो बेटे भी हल्ला करते रहते हैं। अब मैं साथ साथ ही ना अपनी सब्जियां भी सारी धो के साइड करूँगी, क्योंकि ना देखो बहुत सारी हो रही हैं। पहले फ्रूट्स को धो के साइड कर रही हूँ और फिर सब्जियां करूँगी एक एक करके। देखो फ्रेंड्स, रसोई का काम कभी निपटता है, आपको भी देख के लग रहा होगा। फ्रूट्स मैंने धो के देखो दोबारा से बास्केट में रख दिए, वो सूख जाएंगे, उनमें से पानी ना नीचे निकल जाएगा। और अब ये मैं एक एक करके अपनी सब्जियां धो रही हूँ। सारी सब्जियों को धो दूँगी, क्योंकि ना जहाँ से लाते हैं ना वहाँ पे बहुत मिट्टी विट्टी कीचड़ विचड़, आपको बताइए
ये सब्जियां तो सारी खेत में ही होती हैं और फिर कुछ लोग लाते हैं कि कोई कैसे रख रहा कोई कैसे, तो मैं इसलिए सबको एक एक बार पानी में निकाल के धो के साइड रख देती हूँ। तो ये भी एक अपने लिए काम है बहुत बड़ा। सब्ज़ी फ्रिज में लगानी है तो पहले साफ़ करनी पड़ेगी, वरना वो फ्रिज में कूड़ा कर देती है। और जैसे गली गुली सी रहती है ना कुछ मिर्च वगैरह या सब्ज़ी कुछ, तो वो ना फ्रिज में गंदा कर देती है पूरा। तो इस चक्कर में इसको धोना पड़ता है। देखो ये ना अरबी है, इसके बाल बाल से निकल रहे हैं ना, ये बहुत सारे निकलते हैं, ये देखो। और देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है। और अब ये धो रही हूँ मैं मिर्च, धो दी मैंने सब्जी सारी। अब लास्ट में मेरी मटर रहेगी, इनके दाने निकालूंगी और तब इसके छिलकों को फेंक दूंगी। देखो फ्रेंड्स, अभी जो ये राशन भी लेके आए हैं ना, घर का सामान जो लेके आए हैं और दाल वगैरह, तो उसको भी देखो मैं साथ साथ पलट रही हूँ। खाली बॉक्सेस को उतार लेती हूँ सारे एक ही बार में, और जो पहले के भी है ना उनको भी सारा सिस्टम से करके रखूँगी। सारा डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो इस बार ना आधा सामान आया आधा नहीं आया, तो मेरे ज़्यादातर बॉक्सेस वैसे देखो साफ़ ही रहते हैं, जल्दी जल्दी वॉश करती रहती हूँ ना, तो इस बार मैंने अभी वॉश नहीं किए। मैंने कपड़ा मार मार के, क्योंकि साफ़ थे तो फिर टाइम को क्या वेस्ट करती। ये 2 दिन से तो सामान ला के रखा हुआ था, वैसे ही मैं इसको पलट नहीं पाई, तो इसलिए मैंने इस बार कपड़ा मार के और सब सामान को ऐसे ही पलट रही हूँ। जो कम है उसको एडजस्ट कर रही हूँ, छोटे डब्बों में रखूँगी, बड़ों को बड़े में रखूँगी, ऐसे करके एडजस्ट करके ये सारा सामान देखो 1 बाय 1 मैं पलटती रहूँगी। और मेरा ना इधर किचन का दूध वगैरह सब गर्म हो चुका है, दोबारा दोबारा करना पड़ता है, तो इसलिए ये सब मैंने कर लिया अपना काम। जो बासी दूध था ना वो गर्म किया, अभी तो ताज़ी आया था, ये तो गर्म होना ही था। देखो घर का भी ना छोटा छोटा बहुत सामान होता है, और अभी मैं जब पलट रही थी ना तो मुझे दिखाई दे रहा था कि ये भी नहीं लाए, ये भी नहीं लाए। अब मैं खुद से जाती हूँ ना तो मैं अपना सारा पहले लिस्ट बनाती हूँ और तब लाती हूँ। और ये मुझे बता के भी नहीं गए, वरना लिस्ट बना के इन्हीं को दे देती, कम से कम कुछ तो आता। बस ये तो सिर्फ दालें दालें और नमकीन बिस्किट ऐसे ऐसे सामान तो उठा के ले आए ये, पर जो काम का सामान होता है ना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे छोटा छोटा, जैसे कुछ खड़े मसाले और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे, तो वो सब चीज़ें कुछ नहीं लाए। देखती हूँ मैं, जाएंगे। ये कह रहे थे कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन में फिर ले आना, तुम चल लेना फिर ले आना। बट जो मैं लाना था इम्पोर्टेंट सा वो ले आया। जीरा भी ना थोड़ा सा लाए, छोटा सा, मतलब छोटे छोटे 2 पैकेट, क्योंकि मैं ज़्यादा लाती हूँ। मैं एक ही बारी में ना 2-3 महीने का सामान ले आती हूँ, मैं बार बार जाने का नहीं करती। उसी समय फिर मैं ना छोटा छोटा सब सामान याद करके ले आती हूँ, जैसे बच्चों की बॉर्नवीटा, कॉफ़ी, ये सब भी। ये कुछ नहीं लाया। अभी मैंने शाम को फिर बल्कि मंगाया है, कॉफ़ी और बॉर्नवीटा मंगाया, बाद में फिर वो पलटा मैंने। फ़िलहाल पैकेट ही मंगाए, बाद में देखेंगे। तो मेरी ना कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, जैसे मैं रेसिपी वगैरह बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए भी तो फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मुझे ला के रखनी पड़ती हैं। तो मैं तो लिस्ट के हिसाब से वो सब लेके आती हूँ। तो और ये लेके आए अपने हिसाब से, इन्हें क्या पता क्या चाहिए था। इन्हें तो इतना पता था कि हाँ सामान ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ला देता हूँ मैं, फ़िलहाल का काम चलेगा, फिर देखेंगे बाद में। और वैसे भी बोलते हैं, तू जाती है ना तो बहुत सारा सामान लेके आती है और ज़्यादा बिल बिठा देती है उसका। जैसे मैं तो और भी सामान लाती हूँ ना, कि जैसे सॉस वगैरह, निक नैक, छोटे छोटे सामान जो होते हैं वो बहुत लाती हूँ। अब वो चाहिए भी तो होते हैं टाइम टाइम पे, पर जिस समय चाहिए उस समय तो सबको चाहिए, और जब लाओ तो बोलते हैं तूने बहुत सारा बिल बिठा दिया। देखो मैंने यहाँ छोटा सामान छोटे डब्बों में, बड़ा सामान बड़े। वैसे मैं अभी करने वाली हूँ कि मैं सारे बॉक्सेस अपने ना एक ही जैसे लूँगी, मुझे वही अच्छे लगते हैं सेटिंग से। ये जो बड़े छोटे हो रहे हैं उनको सबको डिस्कार्ड करूँगी और एक जैसा लूँगी सामान सारा। क्या खराब। देखो मेरा हो गया किचन का काम। ये जैसे थोड़ी सी इलायची थी, ये मैंने डाल दी इसमें। जो ये मेरा जार का सेट है ना छोटे छोटे बॉक्सेस का, इसका भी मैं पूरा सामान लेके आती हूँ जो इसमें डालना होता है छोटा छोटा। ये कुछ नहीं लाए, जैसे खड़े मसाले अलग अलग लाती हूँ ना मैं, तो वो अलग अलग ही इसमें रखती हूँ। तो ये सारी मेरी जो छोटी छोटी जार है ना ये भर जाती हैं। तो ये तो कुछ लाए नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा, जब जाऊँगी तो लेके आऊँगी।
देखो हो गया मेरा सामान का भी अल्टा पल्टी। और देखो साफ़ करने के लिए अभी तो साफ़ ही किया था आपके सामने, फिर से हो गया ये साफ़ करने को। ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स, पूरा दिन मतलब कितना भी लग जाओ लगे ही रह जाओ। देखो फ्रेंड्स नीचे ना कितना कूड़ा हो गया। अब इसमें से ना ये सारा जो सही है ना वो पन्नी मैंने अलग कर दी, जो फेंकने की है वो अलग रख दूँगी। ये देखो हो गया साफ़। देखो फ्रेंड्स अब मैंने किचन पूरी कर दी है साफ़, नीट एंड क्लीन हो गई मेरी किचन। देखो साथ साथ में झाड़ू लगा के भी साफ़ कर दूँगी इसको, और ये कूड़ा सारा डस्टबिन में भर दूँगी। ये देखो अब हो गई मैं फ्री, थोड़ा सा बाकी का काम अब करूँगी। देखो फ्रेंड्स अभी काम से तो थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, पर मैं मटर लेके बैठी हूँ ताकि इनको ये ना अंदर से गलने लग जाती हैं फिर, तो मैं इनके दाने निकाल के थोड़ा फ्रिज में जगह भी कम घेरेंगी ये, और दाने निकाल के रख दूँगी और काम भी मेरा इससे ना जल्दी हो जाएगा। जैसे कुछ सब्ज़ी बनानी हो, मटर तो आजकल हर किसी चीज़ में डाल दो तो अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो निकली भी रहती है ना, तो एक मुट्ठी उठाओ डाल दो सब्ज़ी में तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और काम जल्दी हो जाता है। ये देखो देखो फ्रेंड्स अब बना रही हूँ मैं दिन का खाना, तो उसमें बनाऊँगी आलू मटर, और मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता। देखो अब मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा, और साथ साथ हटा रही हूँ सामान एक्स्ट्रा। प्याज डाल दिए मैंने, और मेरा तेल काफ़ी अच्छा गर्म है, तो सारे मसाले जो हैं वो मैं टमाटर में ही ऐड कर लूँगी। हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, देगी मिर्च, ये सब मैंने इसी में डाल लिया, और अब मैंने सारा मसाला डाल दिया देखो, और प्लेट को भी धो के इसी में डाल दिया। ये देखो, और आलू और मटर मैंने ना मिक्स करके ही धुले हुए हैं, एक साथ ही धो के मतलब मिक्स कर दिए। तब तक मेरा ये मसाला हो रहा है, तब तक मैं छान रही हूँ आटा। दिन के लिए हो रहा है ये तैयारी, रोटी और आलू मटर की सब्ज़ी चलेगी अभी दिन में, तो मसाला होता रहेगा और मेरा आटा भी छन गया है साथ साथ। ये देखो फ्रेंड्स मेरा सारा काम साथ साथ चल रहा है, और मैं आटा भी मैंने लगा लिया है, इसे गूँथ रही हूँ बस अब फाइनल। और उधर मेरा मसाला भुन रहा है। मैंने गैस को देखो फ्लेम को बिल्कुल सिम किया हुआ है। सिम फ्लेम पे ना मसाला बहुत अच्छे से भुनता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मतलब कच्चापन नहीं रहता बिल्कुल भी, क्योंकि वो ना धीमी धीमी आंच में, अगर अभी मैं ढक के पकाती तो और अच्छे से पक जाता है, टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाते हैं। देखो मैं आटा भी बहुत मसल के गूँथती हूँ, और मैं ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाती हूँ, सॉफ्ट डो लगाती हूँ आटे का, बहुत सॉफ्ट। मैं ढीले आटे से ही रोटी बनाती हूँ, मुझे टाइट से मेरे से बनती नहीं। जैसे अपने को आदत हो जाती है ना, उसी से ही सूट बैठता है बस। देखो अब देखो मेरा मसाला ना ये तैयार हो चुका है भून के। अब मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है, और मैंने अब इसमें डालना है आलू और मटर। पानी जो इसमें थोड़ा सा है ना वो मैं रोक के डालूँगी, क्योंकि मैं पानी इसमें दूसरा डालूँगी बाहर से। ये आलू वाला पानी है ना, तो इसको मैं रहने दूँगी अभी। ये देखो सारी मटर और आलू मैंने अपने डाल दिए हैं इसमें मसाले में, और अब उनको थोड़ा चलाऊँगी, और चला के थोड़ा सा ये भुन जाएंगे, और तब इसमें पानी डालूँगी। अभी पानी एकदम से नहीं डालूँगी। अब मेरी सब्ज़ी आराम से भुन चुकी है, 5 मिनट हो गए इसको छोड़े हुए। अब मैं इसमें पानी को ऐड करूँगी जितना मुझे चाहिए, और उसे घुमा के, और अब मैं ढक्कन लगा दूँगी, और इसमें 3 या 4 विसिल आने दूँगी, उसके बाद इसको खोलूँगी। जब तक आएगी इसमें विसिल तब तक मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ एक साइड, क्योंकि फिर खाने के लिए ठीक रहता है ना, एक ही बारी में हम लोग सब बैठ जाते हैं जिसको बैठना है। और बेटा भी आज स्कूल गया हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, तो आने वाला है अब स्कूल से ही, बिल्कुल उसके आने का टाइम ही हो गया है। 1-1:30 बजे के करीब आ जाता है वो, तो ये टाइम वही हो रहा है 1-1:30 बजे का। और मैं रोटी डाल रही हूँ, ये भी आ जाएंगे तो फिर एक साथ ही हो जाता है ना, सब लोग खा लेंगे। मैं और शुभ है अभी घर में, छोटा वाला बेटा, बस और कोई नहीं है। तो ये भी आने ही वाले हैं, इनका भी मैंने फ़ोन करके पूछा तो इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी करती हूँ कि ताकि ये जिस समय आएँ उसी समय बस रोटी खा लें, क्योंकि फिर मेरा काम ना
निपट जाता है, वरना ये टेंशन रहती है कि कब आएँ। और होता क्या है कि जैसे ही मैं काम निपटा के और मैं सोचती हूँ ना कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो उसी समय ये आ जाते हैं, तो फिर मुझे दोबारा से फिर लगना पड़ता है। अभी मैं पहले निपटाया, अब मैं ऐसे छोड़ती तो हूँ नहीं कि मतलब मैं साथ साथ ही सफाई करके तब छोड़ती हूँ, और मुझे वो बार बार करनी पड़ती है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कि मैं रेस्ट करने का ना उसमें टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। पूरा दिन लगे रहो बस कुछ ना कुछ करने में। ये देखो मेरा बेटा है, आज गुस्सा हो रखा है ये सुबह से। इसने ना, मैंने आज वो इसके गोभी के पराठे वो सुबह ही बना दिए थे ना, कह रहा था जब मैं खाता उसी समय बनाते आप गरम गरम। मैंने इसे बोला, मैंने कहा मैं तेरे लिए अभी बना लेती हूँ, नहीं अब नहीं खा रहा मैं, ये सो गुस्सा कर रहा है। ये देखो इसका ही पराठा ना सुबह वाला सेक रही हूँ, मैंने कहा दोबारा से नया बना के दूँगी, पर माना नहीं, इसने खाया नहीं। फिर मैंने इसके लिए ना रात को बनाया कि नहीं ये अब अच्छा नहीं हो रहा है, इसका टेस्ट बिगड़ गया, ये है सो है, आपने 1 घंटे पहले क्यों बनाया। ये ना देर में उठा, मैं इसे उठा रही थी उसी समय जब नाश्ता बन रहा था सुबह, जब बड़ा वाला बेटा गया, ये उठा ही नहीं। अब उस समय तो नींद आ रही थी इसे, और बाद में फिर वो हो जाता है थोड़ा सा। मैंने बोला इसे, मैंने कहा उस समय दोबारा सेक के दे रही थी मैंने कहा ऐसे तेल लगा के और दोबारा सेक देती हूँ। नहीं अभी नहीं, आप तो ऐसे करते हो, आपने सारा मेरा पराठा ख़राब कर दिया, मुझे तो गरम गरम खाना है, तवे से उतरता उतरता बिल्कुल। वो फूला फूला ही अच्छा लगता है ना, तो वही खाना है, तो इसलिए वो तो मिला नहीं से आज। मम्मी कीर्तन और शाम की बनवाई है, वो बोल नहीं रहे। ठीक है। अब ये मत पूछना बाद में कौन बोलेगा। और ये देखो मैं बना रही हूँ सारी रोटियाँ, और कहीं से इनविटेशन भी आया है, हमारे पड़ोस में कुछ फंक्शन है ना, तो वहाँ से आया इनविटेशन। तो बेटा उसको बता रहा है कि मम्मा वो आए हैं, बाद में आप, मैं भूल जाऊँगा, अभी बता देता हूँ। ये देखो इसके लिए मैं प्लेन पराठे बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसे पटाने के लिए बहुत कोशिश की, बट ये वो नहीं है, इसमें स्टफिंग नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं खा रहा हूँ। अब मैंने बना के इसके पराठे भी साइड रख दिए। मैंने कहा देखी जाएगी, जब कम पड़ेंगे ना उसी समय बनाऊँगी, फिर बाद में ज़्यादा बना के भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, बचे हुए घूमते रहता है ना कुछ भी सामान, तो जब कोई आएगा उसी समय बनाऊँगी अगर कम पड़ा तो जितनी सफिशिएंट थी उतनी बना दी मैंने। रोटी फ़िलहाल मुझे भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने बना ली। देखो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी सब्ज़ी को करती हूँ चेक कि ये इसकी कंडीशन क्या है। ये देखो ये वैसे बन के बिल्कुल रेडी है। मैं थोड़ा सा इसको मैश करूँगी। मेरे पास ये लकड़ी का है जिससे मैं साग घोटती हूँ ना, उसी से मैं मैश कर देती हूँ। ये चौड़ाई से जल्दी हो जाता है। देखो स्टील वाला भी अब आने लगा है, वो मेरे पास है नहीं, अभी मैंने लिया नहीं, मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, मेरा काम इसी से होता है ना, तो जल्दी हो जाता है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। हरा धनिया ये घर पे हो रहा ना, इसलिए खूब खूब डाला जा रहा है आजकल, और जब होता नहीं है ना तो इतना अभी थोड़ा थोड़ा डलता है हर चीज़ में। ये देखो सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है ना, बहुत बढ़िया। देखो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को ना किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, रोटी, पूरी, पराठा। ये देखो कितनी बढ़िया रस्से वाली सब्ज़ी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने मूली का सैलेड रखा है, सिरके वाली मूली है ये, और रोटी। फ्रेंड्स देखो मेरी प्लेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो में कुछ भी आगे भी मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मेरे ब्लॉग को पूरा देखना फ्रेंड्स, स्किप मत करना मतलब। बट लेकिन कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और कुछ ख़राब लगे तो उसका भी कोई कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको ठीक कर सकूं। और थैंक यू, मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। कमेंट करके बताइएगा मेरी प्लेट कैसी लग रही है खाने की। आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी, मूली कैसी लगी आपको, और मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरा व्लॉग पूरा कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। ये है हमारे घर के शहंशाह दोनों जने। ये देखो ऐसे बैठ गए ऊपर, हम मुझे उतार दिया नीचे। देखो फ्रेंड्स, मैंने सब्ज़ी निकाल के ना उस जगह से चादर पर डाल दी थी सारी, और अब मैं इसको सेटिंग से लगाऊंगी। मैंने इतनी देर खाना खाने के बाद सबने खाना खाया, और मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करके उसके बाद मैंने धूप सेकी। आज बहुत अच्छी धूप आ रखी थी और मेरी बॉडी में भी पेन हो रहा था, इसलिए मैंने
बाहर धूप बैठ के सेकी, बच्चों के साथ बैठी रही, गप्पे मारते रहे। टाइम पता नहीं कब निकल गया, पता ही नहीं चला। अब शाम हो गई है तो मैं किचन में आई फिर से। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि अपनी सब्जियों को सिस्टम से लगा रही हूँ। फ्रिज के जितने भी जो सामान थे ना बाहर धूप में डाले हुए थे मैंने, ये जो वो बास्केट वगैरह हैं धूप में रखी थी, तो अब मैंने अंदर लेके आई हूँ अपने साथ ही। और अब इसमें सामान देखो सारा सिस्टम से लगा के अरेंज करूँगी पूरा फ्रिज पहले। ये देखो, और आज हमारी दिन की आलू मटर की सब्ज़ी बची हुई है तो शाम को कुछ बनाना नहीं है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा जो काम है ना ये करके निपटा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको कर रही हूँ फ्रिज में सेट। ये देखो, ये सारी सब्जियां मैं अब अपनी फ्रिज में कर दूँगी सेट। अब मैंने ना आज देखो फ्रेंड्स चोटी बनाने की मेरे बेटे ने बनाई, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन का हो रहा था दर्द। तो उसने ना मेरे नवरत्न तेल लगाया कि लाओ मम्मी मैं लगाता हूँ। मैं खुद ही लगा रही थी ना कि मम्मी मैं लगाता हूँ, और उसने मेरी चोटी बना दी साथ साथ ही। मैंने कहा चल थोड़ी देर बनाई है तो रहने देती हूँ। ये देखो हो गया मेरा फ्रिज का पूरा सेटिंग। ये देखो, अब मैं ये साथ साथ जो मेरी सब्जी वाली ये चद्दर है ना मेरी बहुत। देखो फ्रेंड्स, मैंने कर दी है अपनी रोटी बनाने की तैयारी। अभी मेरी जेठानी आ गई थी बीच में, बल्कि मैं उस समय मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था, वरना दिखाती हूँ आपको। मेरी पड़ोस में ही रहती हैं और वो आई थी, उनका गाय भी आई होगी ना तो दूध लेके आई थी। फिर मैं उनके साथ लग गई थोड़ी देर। तो मैं अब कर रही हूँ, देखो रोटी बना रही हूँ और बहुत सारे काम साथ साथ में करती जा रही हूँ। देखो जो चावल दिन के थे ना उनको भी गरम कर रही हूँ ओवन में। जो सब्जी बची हुई थी वो भी गरम कर रही हूँ। ये देखो इस तरीके से सब काम साथ साथ में चल रहा है। और ये फ्राई पैन में मैं कर रही हूँ दूध गरम, और जो दूध वो लेके आई थी ना वो भी मैंने एक साइड में छोटे वाले पतीले में रख दिया। और ये जो फ्राई पैन में है ये मैं अपने नौकर के लिए कर रही हूँ दूध मीठा। आज चाय तो बनाई नहीं थी, उसको दूध ही दे दूँगी। तो 1 गिलास दूध मैंने उसके लिए गर्म करा और रोटी डाल रही हूँ, और उसी के लिए ये सारा खाना भी गर्म हो रहा है। और बच्चों को भी बोल रही हूँ बल्कि तुम भी खा लो खा लो खा लो, पर कोई नहीं खाता। मैं सबसे पहले अपने नौकर की रोटी बनाती हूँ ताकि उसे खाना खिला के भेज दूँ। आजकल मौसम ठंडा भी है ना बहुत, तो इसलिए उसके बाद मैं अपने कुत्तों की बनाती हूँ, फिर उनको भी खिला के हम अंदर बंद कर देते हैं, वरना वो भी बहुत ठंडे में ना बाहर बैठे रहते हैं, उन्हें बहुत ठंडा लगता है रॉकी लीज़ा को ना। तो इसलिए पहले उनकी रोटी बनाती हूँ, तो फिर बच्चे साथ साथ ले जाते हैं ठंडी करके, उन्हें खिला देते हैं, उन्हें खोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें बांध देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो वो काम हमारे बाहर के हैं तो इसलिए उनको पहले करती हूँ। फिर हम तो अंदर ही अंदर रहते हैं तो हमारे लिए तो हो ही जाता है। देखो ठंडा अंदर नहीं लगता उतना, बाहर बहुत ठंडा लगता है। तो इसलिए अब मेरा बेटा देखो सुबह गुस्सा हो रखा था ना कि मेरे पराठे नहीं बनाए, तो उसके लिए मैंने अब बनाए हैं पराठे फिर से। ये देखो उसने गोभी को वो करके दिया मुझे, कद्दू उसमें ना ग्राइंड करके ना चॉपर में, और अब मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ। तो 3-4 पराठे मैंने उसके लिए अब बनाए हैं। ज़्यादा मोटे मोटे नहीं है, पतले पतले से ही हैं, ज़्यादा स्टफिंग भरी है। उसने खड़े होकर बनवाए यहीं पे, तो वही खाने के लिए देखो ये प्लेट लेके खड़ा हुआ था। अभी मैं उसको ही दे रही हूँ। मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो सुबह से खाया नहीं कुछ भी, गुस्से में मैं नहीं खा रहा हूँ, आपने उसके लिए बना दिए, मेरे लिए नहीं बनाए। तो देखो मेरा ये लास्ट काम है। अब मैं इसके बाद बस सिर्फ किचन साफ़ करूँगी, जो बर्तन हैं मेरे उन्हें साफ़ करूँगी, उनको लगा दूँगी थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सूख जाएंगे ना, और थोड़ा सा रेस्ट करके तब लगाऊंगी। ये इस टाइम मेरा काम हो रहा होगा करीबन 7:30-8 बजे का टाइमिंग है ये, और हमारे हिसाब से बहुत जल्दी है ये। आजकल मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठते हैं हम दोनों लोग। इनको और मुझे ना बैठने का टाइम नहीं मिलता ना, वरना तो इस टाइम ये घर आ जाते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी से फ्री हूँ, फिर इनके साथ बैठूँगी, बातें करते रहते हैं ऐसे ही बैठ के हीटर के सामने। तो ये सब भी काम ज़रूरी है ना। तो बेटे ने जाना था सुबह, तो उसने कहा मम्मी मेरे लिए पनीर के बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा पनीर रखा हुआ था तो उसके सुबह नाश्ते में बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बल्कि बचा ली। और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़, देखो साथ साथ ही। और पराठा मेरे गैस पे पड़ा है अभी, ये देखो अब वो भी हटा के मैं रात को ही किचन को ना सारी नीट एंड क्लीन करके पड़ती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो ऐसा ना दिखे कि हाँ ये बहुत सारा काम है। बट कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो जिस दिन मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पाती, छूट जाते हैं मेरे बर्तन, तो छूट ही जाते हैं। बट अभी सब लोगों ने खा पी लिया है तो मैं उसके बाद लगी हूँ बस सीधा बर्तन साफ़ करने में ही।
और ये जितने भी मेरे टाइम तक रहते हैं ना, मैं सब साफ़ कर देती हूँ। और बाद में कोई खाना खाता है तो वो तो फिर रह ही जाते हैं, देखो, चाहे उसमें मेरा हो चाहे बच्चों का हो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स। नए व्लॉग में मिलेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये देखो मेरे पूरा हो गया है नीट एंड क्लीन। और अभी थोड़ी देर बाद में ये बर्तन सारे लगा दूँगी।